नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद पवित्र तिथि जिसका नाम है पापांकुशा एकादशी। यह व्रत इस वर्ष 3 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो भक्तों, यह व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे पापों का नाश करने वाला कहा गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर शाम 7:11 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर शाम 6:33 पे। पारण का शुभ समय रहेगा 4 अक्टूबर की सुबह 6:23 से 8:44 तक। तो भक्तों, जो भी व्रत करेंगे वे 3 अक्टूबर को व्रत करें और अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को पारण करें। चलिए अब जानते हैं आखिर पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है। तो भक्तों, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभम स्वरूप की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शास्त्र कहते हैं कि इस व्रत का फल 1000 यज्ञों के बराबर होता है। और इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। सबसे पहले दसवीं तिथि की रात को सात्विक भोजन करें और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल्दी सो जाएं। फिर एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। इस दिन पीला रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि पीले रंग भगवान श्री नारायण को प्रिय होते हैं। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करके वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब दीपक जलाकर धूप दिखाएं और पवित्र गंगा जल से भगवान का आचमन कराएं। फिर हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर एक संकल्प लें कि आप श्रद्धा और भक्ति से पापांकुशा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने का यह सर्वोत्तम तरीका है। अब भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल या मिठाई अर्पित करें। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन का व्रत का पालन करें। यदि स्वास्थ्य सही है तो निर्जला व्रत रखें, यानी जल और अन्न कुछ न लें। लेकिन अगर कठिनाइयां हो तो फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। दोपहर के समय श्री भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें और दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र यथाशक्ति दान देना इस व्रत को और फलदायी बनाता है। रात में जागरण करना बहुत शुभ माना गया है। आप भक्ति गीत गा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं या मंत्र का जप कर सकते हैं। कोशिश करें कि यह पूरी रात भगवान की भक्ति में ही बीते। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि की सुबह पारण करना आवश्यक है। सबसे पहले स्नान करें, फिर भगवान विष्णु को पुनः पूजा अर्चना करें। उसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, दान दें और अंत में स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार संकल्प से लेकर पारण तक अगर श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पापों का नाश होता है। तो भक्तों, यह थी पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। आप इसे पूरे मन से कीजिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए। चलिए भक्तों, अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर पापांकुशा एकादशी मनाई क्यों जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका नाम ही पापांकुशा है। पाप यानी पाप और अंकुश यानी नियंत्रण करने वाला, यानी यह व्रत हमारे पापों पर अंकुश लगाता है और हमें पवित्र बनाता है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत का महत्व पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार दूर हो जाता है। भगवान विष्णु के इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्रत करने वाला व्यक्ति यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम जाता है। एक और कथा में बताया गया
कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु स्वयं साधक को अपने चरणों में स्थान देते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उपवास करता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है और भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि इस व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों व्रतों में से भी अधिक होता है। यह व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है और परिवार में शांति बनी रहती है। विशेष रूप से जो व्यक्ति जीवन में बहुत कष्ट झेल रहा हो या उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस हो रहा हो, उसके लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। इसी कारण इसे पापनाशनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभम यानी शेषशायी विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। तो भक्तों, कहा जाए तो पापांकुशा एकादशी इसलिए मनाई जाती है ताकि मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण पा सके, जीवन में शांति और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सके। तो भक्तों, भगवान श्री हरि का नाम जप करते रहें, उनका स्मरण करते रहें, उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राम राम बोलो हरि राम राम बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय श्री नारायण। तो भक्तों, यह थी पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना आशीर्वाद साथ बनाए रखें। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके व आपके समस्त परिवारजनों पर सदैव बना रहे। तो फिर मिलते हैं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।